बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग की। आजकल बहुत सारे इंटरनेट पर एड्स आप देखें ना, वीडियो पे जाते हैं, वो सोशल मीडिया पर यूट्यूब पे ऐड आ रहे होते हैं, फलाना फॉरेक्स ट्रेडिंग, फलाना फॉरेक्स ट्रेडिंग, मैं इससे लाखों रुपए रोज कमा रहा हूँ, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। या वो डॉलर के साइन बनाए होते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, या क्रिप्टो करेंसी के साइन बनाए होते हैं, वो बिटकॉइन वगैरह दिखा के वो बनाया होता है और उससे वो खुद को मार्केट कर रहे होते हैं और लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी का जो मामला है वो तो पाकिस्तान ने वैसे ही पाबंदी, अब ये एक अलग डिबेट है कि भाई सारी दुनिया कर रही है, हमने पाबंदी लगाई हुई है, उसकी वजूहत क्या है। लेकिन फॉरेक्स का काम जो है वो तो उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। अब हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग इस कारोबार में जाते हैं और उसके बाद लाखों रुपए के नुकसान उठाते हैं, लुट जाते हैं और उनको पता नहीं होता कि ये काम करना किस तरह है। एक तो ये फैक्टर, और दूसरा फैक्टर ये कि इस काम में बेवकूफ़ बनाने वाले, फ्रॉड करने वाले बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो अब आपने इस तरह के फ्रॉड से बचना कैसे है, अपना सरमाया बचाना कैसे है, दौलत को अपनी ज़ाया कैसे होने से बचाना है, ये है हमारा आज का मुद्दा। और हमारे साथ हैं जी फाइनेंशियल मार्केट्स एक्सपर्ट्स जनाब बदर तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम बदर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बदर, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब सबसे पहले तो हम आगाज़ इस तरह से कर लें कि क्या आप भी कभी इस तरह की किसी फ्रॉड का निशाना बने, या ठोकर खा के सीखा, या पहले से सीखे सिखाए थे? नहीं, मुझे नहीं हुआ, अलबत्ता लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि लोग यहाँ पर आते हैं कि ये बहुत आसान काम लगता है, मतलब इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद है, और आसान इतना है कि मोबाइल पे जस्ट बाय और सेल करना होता है, क्लिक करो और पैसे कमाओ, ये एडवर्टाइज। क्लिक करने पे आपके लाखों रुपए इन्वेस्ट हो जाते हैं और विद इन मिनट्स हजारों डॉलर, लाखों डॉलर आपके डूब जाते हैं। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा डिफाइन अगर कर दें, एक तो क्रिप्टो की मार्केट को डिफाइन करें और एक फॉरेक्स की मार्केट को, ये थोड़ा सा डिफाइन कर दें ताकि लोगों को समझ में आ जाए। अच्छा, ये पूरी ना एक फाइनेंशियल मार्केट है, जैसे शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो कंट्रीज लेवल पे होती है। ये जो फॉरेक्स मार्केट है बेसिकली ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट है, और इसकी एक पूरी लिक्विडिटी, एक पूल है जो बेसिकली बैंक्स ने डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा। और बहुत से ब्रोकर्स होते हैं जो बैंक से लिक्विडिटी बाय करते हैं और रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं, और कुछ इसकी ऐप्स बनी हुई हैं, और वो सारी ऑफिशियल ऐप्स हैं जो बैंक्स ने जारी की हुई हैं, उन पर बेसिकली ये ट्रेडिंग होती है। अच्छा, जहां तक आ गई बात, ट्रेडिंग होती है डॉलर, यूरो, पाउंड वगैरह की। डॉलर, फॉरेक्स बेसिकली करेंसी पेयर्स में ट्रेड होती है, करेंसी पेयर्स में और कमोडिटीज में, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, और ये इनको आप डॉलर, पाउंड या यूरो के पेयर में ट्रेड करते हैं। कभी भी आप डॉलर में सिर्फ ट्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ गोल्ड में ट्रेड नहीं कर सकते, पेयर्स होते हैं इनके। अच्छा। हाँ, उनमें ट्रेड होती है। रही बात क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो भी बेसिकली इसी तरह का एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट था जो 2008 में शुरू हुआ, और ये बेसिकली डिजिटल करेंसी है, और सेम है, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट भी हैं, लेकिन ये डिजिटल करेंसी है और ये भी फाइनेंशियल मार्केट ही है। इसमें भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, कॉइन्स खरीदते हैं, फ्यूचर मार्केट है, स्पॉट मार्केट है, और इस तरह से चीज़ें हैं। तो इसमें ये तो फॉरेक्स जो है वो पाकिस्तान में अलाउड है कानूनी, और क्रिप्टो जो है वो पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। हाँ, फॉरेक्स भी जो है ना, वो जो कुछ ब्रोकर्स हैं PMEX वगैरह, उनसे अलाउड है, बहुत सारे इलीगल ब्रोकर्स भी काम कर रहे हैं। तो क्रिप्टो जो है ना वो अभी तक अलाउड नहीं है, और हम भी नहीं करते और कोई भी नहीं करता, और किसी को करना भी नहीं चाहिए। तौबा कर लेना भाई, नहीं करते हम, कहाँ करते हैं। बहरहाल ये है कि ये जो है ना रिस्कफुल मार्केट है, एक फाइनेंस का, वो इकोनॉमिक्स का एक कोट है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। अब यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा, मतलब ये कि आप क्लिक करते हैं, आपके $10,000, $20,000 चले जाएंगे मार्केट में फौरन से। इससे पहले शेयर मार्केट थी और स्टॉक मार्केट थी, मतलब उसमें ये होता था कि आपने कोई शेयर खरीदना है तो जब तक उसे कोई बेचने वाला नहीं है तो आप नहीं खरीद सकते। सही है। यहाँ पे ऐसे होता है कि आप क्लिक करते हैं तो वो बिक जाता है, क्लिक करते हैं तो लाख डॉलर आपके पास आ जाते हैं, मतलब अच्छा। वो फौरन से इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये रिस्क है। अब यानी कि ये चीज भी जहन में रखिए नाजरीन के, जो चीज अलाउड है यहाँ पर पाकिस्तान में, तो वैसे अगर आप किसी चीज की रिकवरी के लिए या डैमेजेस क्लेम के लिए जाएंगे तो जो लीगल चीज है वो भी आपको पैसा वापस नहीं मिलता। तो जिस चीज में आप अलाउड नहीं है उसमें, उस एंटिटी, उस टेरिटरी में अगर आप घुस गए हैं तो फिर तो आप अपना पैसा सरमाया भूल जाए, फिर तो आपकी मदद भी नहीं कोई कर सकता। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं लोगों के साथ, जो आप कह रहे हैं कि भाई लोग
लाखों करोड़ों का सरमाया उनका डूबता है, वो कैसे इशू क्या होता है? अच्छा, बेसिकली फ्रॉड बहुत कम होता है, मतलब वो इस तरह से होता है कि इसकी एजुकेशन मौजूद नहीं है, ट्रेनिंग इसकी मौजूद नहीं है। यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ पर इसकी ट्रेनिंग्स मौजूद हैं और लोग इससे लाखों कमाए वाली बात है, वहाँ पे लोग लाखों कमाते भी हैं। लोग यहाँ पे आते हैं बस देख के कि यार बहुत ही आसान है तो आ जाओ इधर, और सीखते नहीं है, और उस बुनियाद पर वो बस सट्टा खेल रहे होते हैं। और फिर जो एप्स या जो एडवर्टाइजमेंट उन्हें यहाँ पर लाती है, वो उन्हें फरारी और लेमोजीन और मर्सिडीज दिखा कर लाती है, तो वो फिर समझते हैं कि हम 10 दिनों में वहां तक पहुंच जाएंगे, तो वो गाड़ियां बेच देते हैं, घर बेच देते हैं, बाइक्स बेच देते हैं, तो वो डूब जाते हैं। अच्छा। लेकिन लोग बनाते भी बहुत हैं, मतलब इसमें बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ये आज मैं यहाँ पे बताऊं। इन्वेस्टमेंट इसमें बनाने के लिए, हाँ, पैसा बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी मैंने एक स्टूडेंट का वो पॉडकास्ट अपलोड की, उसने $500 इन्वेस्ट किए और 2 महीनों में वो $30,000 बना चुके। वो सब स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैंने उसने ऐसा क्या कर दिया जो बाकी लोग नहीं करते? है, ये बेसिकली स्किल है, और स्किल से भी बढ़ के इमोशन कंट्रोल है। मतलब इसमें ये होता है कि मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। हाँ, अब मैं असल गेम बताता हूँ क्या है असल गेम ये है कि आपने डॉलर खरीद लिया, ठीक है, अब वो बहुत वोलेटाइल है, गोल्ड खरीद लिया, फर्स्ट करें गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड 18,000 से 19,000 पर एक दिन में ऊपर नीचे हो जाता है बाज़ औक़ात रुपए। हाँ, अब डॉलर में, अब गोल्ड आपने खरीद लिया, डिजिटल डॉलर की बात करूं फॉरेक्स मार्केट में, अब डॉलर आपने खरीद लिया, अब मार्केट जो है ऊपर जाना शुरू हो गई। अब आपका इम्तिहान होता है, इमोशंस का इम्तिहान होता है कि ये मैं बेच दूं या ना बेच दूं, कब बेचूं, कितना प्रॉफिट लूं। फर्ज करें आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, वो मजीद ऊपर जाता रहता है, अब आपकी खराब होती है, यार ये क्या हो गया। अच्छा, फर्ज करें वहां आप नहीं बेचते, वो नीचे आ जाता है, फिर आप रोते हैं, ये क्या हो गया। अच्छा, फर्ज करें कि फिर आगे मजीद चलें कि यार यहाँ पे मैं इसे काट दूं या ना काटूं, आप उसको नो लॉस नो प्रॉफिट पे काट देते हैं, वो फिर ऊपर चला जाता है, फिर आप परेशान। तो ये बेसिकली इमोशन कंट्रोल है। असल में स्किल जो है वो 10-20% है, लेकिन लोग स्किल भी नहीं सीखते, और ना वो इमोशन। आप कह रहे थे कि लोग अपनी गाड़ियां घर भर बेच देते हैं, ये नौबत कब आती है? ये नौबत इस तरह से आती है कि जब आप इब्तदा में इन्वेस्ट करते हैं ना $100 $200, तो उसकी तो आपको टेंशन, वो तो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, वो होता है इस तरह से है कि वो सट्टा लोग खेलते हैं, और वो होते होते बहुत से लोगों के 100-200 1000-2000 बन जाते हैं, और नॉर्मली 100-200 400-500 तो आराम से बन जाते हैं, छोटी रकम डबल। अब हमारी आवाम कैलकुलेटर निकालती है फौरन से, यार इधर अगर मैंने $10,000 इन्वेस्ट किए होते तो मेरा तो क्या काम ही हो गया होता, ये 20,000 बन चुके होते। अब जब वो 10,000 इन्वेस्ट करती है तो फिर इमोशंस खराब हो जाते हैं और वो डूब जाते हैं। यानी लालच और सट्टा इन दोनों की कॉम्बिनेशन है ना, जो इंसान को डुबाती है। हाँ, डुबाती है। आप सट्टा खेल रहे हैं, जुआ है बुनियादी तौर पर, तो वो वैसे ही बना है, सबको पता है। अब ये तो आपने सारी कहानी सुनाई हमें फॉरेक्स की, जो कि एक लीगल ट्रेड है। अब उस पे आ जाते हैं जो कि गैर कानूनी है, पाकिस्तान में हो रहा है, अब लोग लुट भी रहे हैं और उनको पता नहीं है, अब करें क्या? अच्छा, गैर कानूनी मतलब इसमें इसके नाम पर बहुत सारी एप्स ऐसी इंट्रोड्यूस हो जाती हैं कि जो बेसिकली फॉरेक्स है नहीं। फॉरेक्स जो है, फॉरेक्स मार्केट के मतलब अगर आपने कुछ देखना है तो PMEX की वेबसाइट है, स्टेट बैंक की वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स काम कर रहे हैं जो लीगल हैं। हाँ। सब ऑफिशियल मौजूद है, वहां पर लोग सर्च नहीं करते। ये जो छोटी छोटी एप्स, मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करी। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स की बात नहीं, मैं क्रिप्टो का कह रही हूँ कि वो तो लोगों को पता ही नहीं है ना, एक है भी ऐसी नीश मार्केट है कि हर एक उसके बारे में जानता भी नहीं है, और हमारा स्टेट बैंक और ये सारे इदारे क्योंकि उसको ओन नहीं करते, तो उस पर भी उसके वाले से मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो लोगों के लिए फायदेमंद हो। अच्छा, क्रिप्टो में भी बेसिकली ये एजुकेशन चाहिए। सबसे पहली एजुकेशन तो ये चाहिए कि यार इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, और बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, और इतना रिस्क इन्वॉल्व है कि वो जो इंडिया के हैं गौतम अडानी, वो भी दूसरे नंबर पे थे, एलॉन मस्क के साथ पहुंच गए थे। अच्छा, हुआ ये कि उनकी कुछ इंफॉर्मेशंस लीक हुई, एक कंपनी ने लीक की, तो उनके जो शेयर्स है ना वो सिर्फ नीचे गिरे, तो वो दूसरे से कोई 50वें पे पहुंच गए। मतलब उन्हें इतना नुकसान हुआ, एक इतने अमीर बंदे को भी इतना नुकसान हो सकता है। तो इसमें रिस्क मौजूद है, अगर आपने बनाना है तो रिस्क को सामने रख के आपने आना है। लेकिन बात तो वही है ना कि यहाँ तो अलाउड नहीं है। अच्छा, इसमें क्या इशू क्या है कि बाकी ममालिक में हो रहा है,
और हम नहीं कर पा रहे, क्या वजह है इसकी? बस इस पर तो बहुत सारी कोशिशें हुई हैं। ये तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि मतलब अगर इसकी थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, मतलब इसकी एजुकेशन प्रोवाइड की, जैसे मैंने अपना बताया, अपने स्टूडेंट्स वगैरह का बताया, तो मतलब बहुत कम इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा बनाया जा सकता है अगर प्रॉपर मौजूद हो। अच्छा, क्या एक लेकिन एजुकेशन आप काम करें ना, जब जहां आपको, मतलब हमें तो बचपन में ये सिखाया जाता है कि देखो जहां 1 रुपया इन्वेस्ट करके 100 रुपए आते हुए नजर आ रहे हो ना, वो गड़बड़ है भाई मामला। हमें तो बचपन में यही सिखाया गया था, इजी मनी और फास्ट मनी, इन दोनों चीजों से रहना दूर, शॉर्टकट जो है ना, तो ये ऐसा ही है ना जाल? नहीं, शॉर्टकट तो नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपको जो सीखने का प्रोसेस है ना, वो 2-3 माह का नहीं है, वो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का है। ठीक है। हाँ, साल, 2 साल, 3 साल जो आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आप टाइम और मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं सीखने के लिए, वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट है ना। लेकिन उसके बाद परसेंटेज होती है लोगों की कि जो इसमें पैसे बना पाते हैं, और क्या परसेंटेज होती है जो बस सिर्फ चकाचौंध देखकर जाते हैं और फिर आखिर में रोते हैं? अच्छा, वैसे रियली बताऊं तो ये जो फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट है, इसमें मोर देन 90% ऑफ इंडिया, पाकिस्तान लॉस करते हैं लोग, सिर्फ 10% लोग बनाते हैं। और बनाने वाले ज्यादातर ताल्लुक उनका इस खित्ते से होता है या वो सारे बाहर बैठे हैं? मतलब नहीं, यहाँ पर भी हैं, बहुत से लोग हैं, यहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पर लॉस करने वाले ज्यादा हैं क्योंकि सीखे बगैर आ जाते हैं, फिजिबिलिटी के बगैर आ जाते हैं। कमाने वाले बहुत कम है, लेकिन जो कमा रहे हैं वो इतना बना रहे हैं कि जो लॉस कर रहे हैं ये 10% उतना बना रहे हैं। वो वही बात है ना कि मामला ये है कि वो 2-4 लोगों को फरारी नजर आ रही है, बाकी जो है वो बस उसी लॉ में बह के वो आगे चलते हैं। क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है हुकूमत का कि जो ये क्रिप्टो करेंसी वाले जो लोग हैं, जो लोगों को वर्गलाते हैं, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि अच्छा भला बंदा बैठा है, उसके साथ कोई आके कहीं बैठ जाता है, वो बातें होती हैं शुरू, और बातों में ही वो वर्गलाया जाता है बेचारा। क्रिप्टो का कभी कुछ सोचा ऐसी बातें? हाँ, ऐसे सर आजकल वो ये बताएं डॉलर कितने का, अच्छा तो ये बताएं क्रिप्टो कितने का चल रहा है, तो ये तो बड़ा, मैं तो कर रहा हूँ, मैंने उससे कमा लिया, आप भी लगाएं, यूं भी होता है। इस तरह से करके ना लोगों को वर्गला लिया, फंसा लिया, और फिर उनके गए पैसे डूब। तो क्या उसकी रिकवरी का किसी किस्म का कोई मैकेनिज्म, कोई चांस, इम्कान मौजूद है पाकिस्तान में? नहीं, रिकवरी तो कोई चांस नहीं है। जो डूब गया डूब गया। होता क्या है ऐसे कि बेसिकली भाई बता रहा कि मैं एक जगह बैठा हूँ, उन साहब के 5-6 स्कूल्स, वो डिस्कस कर रहे, ये टीचर रखी, ये टीचर इस तरह से। तो मैंने उन्हें मोबाइल पे दिखाया, यार ये मैंने अभी $50-60 बनाए हैं विद इन मिनट। हाँ। किन चक्रों में इतने बड़े बड़े बिजनेस, इतनी टेंशन होती है उसमें और पता नहीं क्या क्या होता है। तो इस काम की तरफ लोग बेसिकली इस तरह से छोटे मोटे अकाउंट्स दिखाते हैं, $100, $150 पे, और लोग उसमें फिर उनको $10-10 हज़ार, करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर वो डूब जाते हैं। बेसिकली वो इस टाइप के फ्रॉड होते हैं। वो बंदा ट्रेन नहीं होता इससे कबल, वो जुआ खेल रहा होता है। जब आप उस पर इन्वेस्ट कर जाते हैं और वो डूब जाते हैं तो फिर आप रोते हैं। बस ये बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट अप्रोच जो है ना, इसकी अवेयरनेस की जरूरत है पाकिस्तान में। बिल्कुल, ये तो वो पैसा है जो नजर नहीं आता। आप नाजरीन यकीन करेंगे पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान में तो जमीन नजर नहीं आती। आपने करोड़ों रुपए दे दिए और वो आपको कहेगा कि आपकी जमीन तो नक्शे पे नजर आ रही है लेकिन जमीन पे मौजूद नहीं है। तो ये जब आलम हो जिस मुल्क में कवानीन का और रिकवरीज का, बेसिकली तो इंडस्ट्री का भी मसला है ना कि जो आप कह रहे हैं कि 90% तो भाई लॉस होना ही है। 10 अगर आप या तो बहुत ही कोई खुशकिस्मत तरीन इंसान में शामिल हैं तो आप 10% लोगों में शामिल होंगे, आप कर लेंगे। मतलब थोड़ा सा जहां पर देखें, सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो आप पर इन्वेस्टमेंट होती है, अपने आप। हाँ, अपने आप पर इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब मेरा चैनल है तो लोग आकर मुझे कह रहे होते हैं कि सर $1,00,000 मेरे ले लें, मैनेज कर लें, $2,00,000 ले लें। जाहिर है मेरा तो ये काम नहीं है, मैं तो जाहिर है अगर आप मेरे से बात करवा दिया करें उनकी, मैं उनको समझा दूंगा। हाँ, सही तरीके से समझाऊंगा उनको। तो वो मतलब आप खुद पर इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? उन लाख में से आप 2,000 3,000 अगर खुद पे इन्वेस्ट कर दें, खुद को सिखा दें, किसी से सीख लें। बिल्कुल, लेकिन उसमें भी ये है कि झटके काफी खा के आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे, और वो झटका बड़ा लगता है या छोटा लगता है ये आप पर मुनहसिर है कि आप किस स्मार्टनेस से खेलते हैं। और उस झटके के नतीजे में मुमकिन है आप पहुंच भी जाएं ऊपर। इजी मनी और फास्ट मनी। हाँ, इजी मनी, फास्ट मनी और शॉर्टकट। नाजरीन ये हमेशा ध्यान में रखिए कि ये गड़बड़ की तरफ निशानदेही करता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बदर तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे।